रमन, मैंने कितनी बार बोला है बिना फीस लिए पेशेंट को अंदर मत भेजो। निकालो इन गरीबों को मेरे केबिन से अभी के अभी। पर डॉक्टर साहब, मेरी एक बात तो सुन लीजिए। जब पैसे लाओगे तब सुनूंगा, मेरा समय खराब मत करो। जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी माँ को देख लीजिए, इसकी तबीयत बहुत खराब है, बचा लीजिए डॉक्टर साहब मेरी माँ को। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है साहब, बचा लीजिए इसे। तो क्या मैं फ्री में सबका इलाज करता रहूं? मुझे भगवान बनने का कोई शौक नहीं। पैसे लाओ पैसे, बिना पैसे के यहाँ इलाज नहीं होता। जाओ किसी सरकारी अस्पताल में। रमन, निकालो इनको बाहर और अगला पेशेंट भेजो। इतने बड़े डॉक्टर होके ऐसी अपमानजनक बातें करते हैं। आज आपने जो भी मेरी माँ के लिए कहा वो मेरे लिए पत्थर की लकीर बन गई है। आज देख लिया कि दुनिया कितनी जालिम है। आज मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं कड़ी मेहनत करूंगी और एक दिन मैं खुद डॉक्टर बनूंगी, जिससे हम जैसे लोगों की भी जान बच सके। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, इलाज कराने के पैसे नहीं, और चली है डॉक्टर बनने। ले जा अपनी माँ को यहाँ से। सरोज की तबीयत इस कदर बिगड़ गई थी कि वो चलना फिरना तक भूल चुकी थी। अस्पताल में डॉक्टर राजेश ने अपमानित करके उन्हें बाहर निकाल दिया था। दिनेश टूटा हुआ था। ज्योति रोती हुई माँ को संभालते हुए किसी टूटे सपने की तरह घर लौटी। ज्योति, तेरी माँ की हालत देख के दिल फट रहा है। बाबा, आप फिक्र मत करो, माँ को कुछ नहीं होगा। हम किसी और डॉक्टर के पास चलेंगे जो हमारी मजबूरी समझे। पैसे कहाँ से लाऊं बिटिया? उस राजेश जैसे लोगों ने तो इंसानियत ही बेच दी है। वो डॉक्टर नहीं, राक्षस है बाबा। बेटे, तू हार मत मान, मैं ठीक हो जाऊंगी। माँ, मैं हारने वालों में से नहीं हूँ, मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगी। ज्योति कुछ देर शांत होकर अपने आंसू पोंछते हुए अपने बाबा से बोली, बाबा, मैं डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर? बेटी, हम गरीब हैं। अरे, हमें इतना बड़ा सोचने की आजादी कहाँ है? पिताजी, अब कुछ भी हो जाए, अब यही मेरी तपस्या है। मैं डॉक्टर बनूंगी ताकि किसी भी सरोज को इस तरह जलील ना होना पड़े। बेटी, मेरे लिए नहीं, पर हर उस गरीब के लिए बनना जिसका कोई सहारा नहीं होता। माँ, मैं कसम खाती हूँ तुम्हारा सपना जरूर पूरा करूंगी। तूने मेरी आंखें खोल दी बेटी। मैं हर कोशिश करूंगा कि तुझे तेरे लक्ष्य तक पहुंचाऊं। पिताजी, आप बस मेरा हौसला बनाए रखना। उस राजेश को तो मैं दिखाऊंगी कि समाज के लिए अच्छा इंसान पैसे से नहीं, नियत से बनता है। और वो दिन दूर नहीं जब तू हमारा सिर गर्व से ऊंचा कर देगी, मेरी साहसी बिटिया। दिनेश दूध बेचकर घर चलाता था। उसने दिन रात एक करके अपनी मेहनत बढ़ा दी और पैसों की बचत करने लगा था ताकि फॉर्म और फीस के लिए पैसे जोड़ सके। बस उसका एक ही मकसद था, ज्योति का मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवाना। अरे दिनेश, कैसा है? सुना तू अपनी बेटी को डॉक्टर बना रहा है? अच्छा है भाई, अच्छा है। अब तो दूध वाले के भी बच्चे डॉक्टर बनने लगे। अच्छा सपना देख रहा है। अरे, मैं भी सोच रहा हूँ खुद प्रधानमंत्री बन जाऊं। डॉक्टर बनेगी? हाँ, मेडिकल कॉलेज जाएगी। वाह, क्या मस्त जोक मारा है रे। अरे, हंसी आती है कि गांव के दूध वाले की लड़की अस्पताल में इलाज करेगी और गोबर से अस्पताल की दीवारों को नीपेगी। पक्की बात है, बेटी फीस की जगह कहेगी, आप एक भैंस खरीद दो हमें। दोनों मिलकर दिनेश और उसके काम का मजाक बनाने में मस्त थे। दिनेश पास खड़ा होता है। उसके चेहरे पर थकान और गुस्सा था। वो दोनों के सामने आकर बोलता है, आप लोग हंसी मत उड़ाइए मेरी बेटी के सपने का। मेरी बेटी पढ़ेगी, मैं बनाऊंगा उसे डॉक्टर। अरे, कौन सा रास्ता चुना है? दूध बेचकर कॉलेज की फीस दोगे या फिर अपनी सारी गाय बेचकर? हैं? अरे नहीं कल्लू सेठ, भीख मांग के भीख। चुप करो, मैं किसी की तकदीर से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। मेरी बेटी बनेगी इस गांव की डॉक्टर। ओह, इतना आत्मविश्वास? हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? अब तू दूध बेचकर दिखा, मैं भी देखता हूँ कौन लेगा तुझसे दूध। अरिया बाबू, चलिए इसका बंटाधार करते हैं। कौवा चला हंस की चाल। आप मेरा काम छीन सकते हो, लेकिन मेरी बेटी का सपना नहीं।
जो करना है कर लो सेठ। बस कर दिनेश, अब एक बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। निकल यहाँ से, गरीब कहीं का। अब तुम्हारी धमकी से मुझे डर नहीं, पर याद रखो हम टूटेंगे नहीं। ठीक है बेटा, अब तू भी देखना इस गांव में तेरा दूध का धंधा कैसे बंद करवाता हूँ। कल्लू सेठ ने दिनेश को अपमानित ही नहीं किया, बल्कि गांव में उसके दूध के धंधे पर पाबंदी भी लगवा दी थी। कल्लू सेठ ने गांव में अफवाहें फैला दी कि दिनेश के दूध में मरी हुई छिपकली मिली। एक झटके में दिनेश का दूध का धंधा बंद हो गया। अगले दिन चौपाल पे गांव के लोग बातें कर रहे थे। अरे मैंने सुना है कल से दिनेश का दूध का धंधा ठप पड़ गया है। क्या कहा? अरे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। वो जो गाय का शुद्ध दूध बेचता था, अब मेरे ख्याल से किसी ने कुछ अफवाह फैला दी है। कल किसी ने कहा था कि उसके दूध में छिपकली मिली थी। लोग अब उससे दूध नहीं खरीद रहे। सब कह रहे हैं जान रहेगी तो दूध बहुत पिएंगे। मैंने दिनेश का चेहरा देखा, अब उसके हाथ पांव कांप रहे थे। मुझे लगता है ये अफवाहें दिनेश को गांव के सामने नीचा दिखाने के लिए की गई हैं। पर पूछने वाला कौन है? सब तो सेठ के डर से चुप हैं। अफवाहें आग की तरह फैलती हैं और ना रोका जाए तो हर चीज तबाह कर देती हैं। दिनेश अब कर्ज से तो दबा ही था, साथ ही साथ उसकी पत्नी की दवा का अधूरा बिल और ज्योति की स्कूल की फीस की स्लिप। उसकी जेब खाली थी, पर आंखों में उम्मीद ठहरी हुई थी। बिटिया, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर सूरज ढलता है तो उगता भी है, और जब सूरज प्रकाश देता है तो उसे कोई छुपा नहीं सकता। तू भी एक दिन गांव को प्रकाशित करेगी। बिजली का बिल ना भर पाने की वजह से दिनेश के घर रात भर बिजली नहीं आई, लेकिन सड़क किनारे खंभे की लाइट में ज्योति फॉर्म भरती रही। लाइट का झिलमिल उजाला उसके सपनों का साया बनकर पन्नों पर गिरता रहा। इस कागज पर धब्बे हैं, पर मेरा इरादा साफ है। अब मुझे कोई रोकेगा नहीं। मुझे भी सब डॉक्टर ज्योति बोलेंगे। अगले दिन सुबह कॉलेज से खबर आई कि फीस जमा नहीं हुई, एडमिशन कैंसिल हो गया। वो लिफाफा दिनेश के हाथ में कांपता रहा। घर में ऐसा सन्नाटा छाया कि सांस लेने की आवाज भी भारी लग रही थी। दिनेश, लगता है किस्मत को भी हमारी गरीबी पसंद आ गई है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा। सेठ की मदद के बिना इस गांव में कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। अब वो खुद भी तुमसे चिढ़ा हुआ है। सरोज, उसका घमंड तो मैं जरूर तोड़ूंगा। इधर सरोज और दिनेश आपस में अपनी बेबसी बांट रहे थे। उधर ज्योति ने अपनी सहेली रिया को घर बुलाया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अब भी एक अधूरी सी उम्मीद की झिलमिल रोशनी थी। अरे ज्योति, तू ऐसे मायूस क्यों बैठी है? कुछ सोच कॉलेज के लिए। रिया, सब खत्म हो गया। बाबा फीस नहीं भर पाए, अब तो एडमिशन भी कैंसिल हो गया। कब नहीं हुआ पगली? तूने आज कॉलेज की वेबसाइट नहीं चेक की? मतलब मैं कॉलेज की वेबसाइट देख रही थी, वहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है गरीब और होनहार छात्रों के लिए। सच में रिया, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ रे, बस तुझे फॉर्म भरना है और अपने डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। टॉप 10 में नाम आया तो 70% खर्चा सरकार देगी। यानी अगर मैं पास हो गई तो डॉक्टर बनने का रास्ता फिर खुल जाएगा? बिल्कुल, और तू तो पढ़ाई में सबको पीछे छोड़ देती है, तो ये स्कॉलरशिप तेरे लिए क्या चीज है? रिया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। रिया के जाने के बाद ज्योति ने दौड़कर अपने माँ बाप को खबर दी। घर में पहली बार महीनों बाद एक उम्मीद की गूंज सुनाई दी, जैसे सूखे पेड़ पर पहली कली खिली हो। बाबा, माँ, अब भी सब खत्म नहीं हुआ क्या? क्या कह रही है तू बिटिया? मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी माँ, बस परीक्षा पास करनी है। क्या क्या तू सच कह रही है? हाँ बाबा, अब कोई सेठ हमें नहीं रोक पाएगा। भगवान करे तेरी ये बात सच हो जाए। फिर तो मैं दिन रात मेहनत करके पैसे इकट्ठा करूंगा। दिनेश ने अगले ही दिन मजदूरी पकड़ ली। कभी दुकान साफ करता तो कभी किसी की छत धोता। हर कमाई की पाई पाई वो ज्योति की फीस के लिए जोड़ता रहा। अपने शरीर के एक एक खून का कतरा मेहनत में लगा दूंगा, लेकिन अपनी बेटी को डॉक्टर जरूर बनाऊंगा। तुम्हारी ये रोज की जद्दोजहद देखकर मेरा दिल भर आता है। सपने तो उसके लिए है सरोज। हमारी जिंदगी तो बीत गई दूध मापते मापते, पर उसकी जिंदगी बदलनी चाहिए। बस भगवान करे उसकी मेहनत रंग लाए। रंग तो लाएगी ही।
उधर कल्लू सेठ के लोग अब दिनेश को देखकर मुस्कुराते, ताने कसते। हर चौपाल पर एक ही मजाक था, डॉक्टर बनेगी दूध वाले की बेटी। मगर अब दिनेश के चेहरे पर कोई संकोच नहीं था। हंस लो जितना हंसना है, पर जिस दिन मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तुम्हारी हंसी की कीमत मैं खुद तय करूंगा। सरोज की तबीयत अब ज्यादा बिगड़ने लगी। दवा की शीशी खाली थी। ज्योति अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठी थी, पर इस बार आंखों में आंसू नहीं, विश्वास था माँ को बचाने का, वो भी हर हाल में। कुछ वक्त बाद एक सुबह पोस्टमैन ने दरवाजा खटखटाया तो सरकारी मेडिकल कॉलेज की तरफ से कुछ आया था। दिनेश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। ज्योति की आंखों में रोशनी भर आई, संघर्ष रंग लाया था। देखो सरोज, तेरी बेटी अब मरीज नहीं, इलाज बनेगी। हाँ पिताजी, ये सब आपके कारण सच हुआ है। अब मुझे गांव को बताना है कि गरीब का खून भी डॉक्टर बन सकता है। भगवान करे ये दिन जल्दी आए दिनेश, जब लोग हमारी गरीबी से नहीं, हमारी बेटी के नाम से हमें जाने। उस दिन मैं अपने फटे कुर्ते में भी राजा जैसा महसूस करूंगा सरोज। जब किस्मत साथ ना दे तो इंसान को अपनी हिम्मत को ही अपनी ताकत बनाना पड़ता है। दिनेश का परिवार हर जख्म झेल चुका था, पर उसके सपनों की सांस अभी भी जिंदा थी। ज्योति, तुझे पता है ना, तेरे जैसे गरीब स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड चाहिए होता है। मैं कोशिश करूंगी तेरा नाम आगे कराने की। मेरे कुछ सोर्सेज हैं। रिया, तू ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तू होगी तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही आएगा। एक दिन की बात है, सरोज और दिनेश एक छोटे से दवाई की दुकान पर गए, क्योंकि सरोज की तबीयत बिगड़ रही थी। भाई साहब, 2 दिन का वक्त दे दीजिए, मैं पैसे ले आऊंगा। आप दवा दे दीजिए। पैसे नहीं है तो इलाज नहीं मिलेगा। ये कोई दया का घर नहीं है, दवा की दुकान है। निकलिए यहाँ से। उस एक वाक्य ने दिनेश को बहुत निराश कर दिया। घर लौटा तो एक तरफ ज्योति टेबल लैंप की मंद रोशनी में पड़ रही थी और एक तरफ दोनों असहाय किस्मत की मार झेल रहे थे। बेटी, आंखें थक जाएंगी, थोड़ी देर सो जा। माँ, अब नींद नहीं, सिर्फ मंजिल दिखती है। कभी दिन की धूप में, कभी रात की मोमबत्ती के नीचे ज्योति का हर पन्ना पसीने और सपनों से भीगा हुआ था। कुछ महीनों बाद रिजल्ट आया। अरे देखो, ज्योति ने एमबीबीएस में टॉप किया है। अब ज्योति बन गई टॉपर ज्योति दिनेश कुमार। सरोज, देख, तेरी बेटी ने कर दिखाया। हाँ, मुझे पूरा यकीन था कि एक दिन ज्योति हमारा नाम जरूर रोशन करेगी। गरीब दूध वाले की बेटी अब डॉक्टर बनने की राह पर थी, पर असली जंग अब शुरू हुई थी। ज्योति को एक अस्पताल में एक डॉक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया, जहां उसे अपनी ट्रेनिंग भी पूरी करनी थी। ज्योति का अस्पताल में पहला दिन था। वो कुछ मरीजों का इलाज कर रही थी और सीनियर डॉक्टर्स उसे गाइड कर रहे थे। ज्योति दिल लगा के अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। अगली सुबह जब ज्योति अस्पताल के अंदर थी, उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अरे वाह डॉक्टर साहब, हमारा इलाज कब करोगे? ज्योति जैसे ही पीछे मुड़ती है, उसे रिया दिखती है। अरे रिया, तू यहाँ कैसे? मैंने तुझे नहीं बताया था, मेरे पापा ने ये नया अस्पताल बनवाया है। उन्हें आने का यहाँ टाइम नहीं मिलता, बहुत काम आते हैं, इसलिए कभी कभी मैं यहाँ आ जाती हूँ कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। पर अब तो मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तू जो यहाँ आ गई है। ज्योति, एक पेशेंट को सीनियर डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं, हमें वो देखना चाहिए। हाँ सुमन, अभी चलती हूँ। रिया, मैं आती हूँ। हाँ ज्योति, फिर मिलते हैं। ज्योति और सुमन ऑपरेशन थिएटर के अंदर जा रहे थे। वो देखते हैं कि पेशेंट का परिवार बाहर है। बचा लो मेरे बच्चे को। आपके अस्पताल के डॉक्टर ने जो दवा दी थी, उससे मेरा बेटा बेहाल हो गया। ये कैसे हो सकता है? यहाँ बिल्कुल सही दवा दी जाती है। बचा लीजिए मेरे बच्चे को डॉक्टर साहब। जैसे ही ज्योति ऑपरेशन थिएटर में जाती है, वो देखती है कि एक बच्चा बहुत बुरी हालत में था। वो ढंग से सांस नहीं ले पा रहा था। डॉक्टर ज्योति, इस पेशेंट की कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट तैयार करो। देखो इसने कौन सी गलत दवाई खा ली जिससे इसकी ये हालत हुई है। यस डॉक्टर। ज्योति तुरंत रिपोर्ट चेक करती है, लेकिन जब वो दवा के पर्चे को देखती है तो उसने देखा कि जो दवा बच्चे ने खाई थी, वो दवा तो पर्चे में लिखी दवा से मैच नहीं कर रही थी। वो दवा तो कंपनी में भी लिस्ट नहीं थी। वो एक नकली दवा थी। नकली दवा का पता चलने से बच्चे की तो जान बच गई, पर अब सच सामने आने लगा था।
वो जान चुकी थी कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रैकेट काम कर रहा है और अस्पताल के लोग भी इसमें मिले हुए हैं। उसने ये बात अस्पताल में किसी को नहीं बताई। ज्योति तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचती है और तुरंत इसके बारे में पुलिस को सूचना देती है। सर, ये सारे सबूत हैं, नकली दवाइयाँ, झूठे सर्टिफिकेट, हमारे अस्पताल में सब गलत चल रहा है। तुरंत FIR दर्ज की जाए। अब ये नकली दवा का धंधा नहीं चलेगा। पुलिस तुरंत इसकी छानबीन करने के लिए अस्पताल पहुंचती है। पुलिस ने जब फार्मेसी के रिकॉर्ड को खंगाला तो रिकॉर्ड में रिया के पिता का नाम बाहर आया, डॉक्टर राजेश का, जिसने ज्योति की माँ को जलील किया था। वो कहते हैं ना कि कर्म अपना पता कभी नहीं भूलता। साथ ही कल्लू सेठ का भी, जो नकली दवा का कारोबार चला रहा था और अस्पताल और दुकानों में नकली दवा पहुंचाने का काम करता था। पुलिस तुरंत राजेश के दूसरे क्लिनिक पे उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है और दूसरी तरफ कल्लू सेठ को। अरे देखो, दूध वाले की बेटी अब डॉक्टर बन गई। अरे डॉक्टर नहीं, इसने तो डॉक्टर से बढ़कर काम किया है, लोगों को नकली दवा से बचाने का। हाँ सरोज, सरोज देख, तेरी बेटी ने गरीब का सिर ऊंचा कर दिया। हाँ, भगवान करे हर घर की बेटी ज्योति बने, जो अंधेरों में भी रोशनी ढूंढ ले। अगली सुबह ज्योति सफेद कोट में स्टेथोस्कोप के साथ अस्पताल के गेट पर खड़ी थी। कभी जो माँ के इलाज के लिए दर दर भटकी थी, आज उसकी बेटी लोगों का इलाज कर रही थी। गरीबी हार गई पर ज्योति जीत गई।